Literati from all over the metropolis converged at Creekside Beach Luxury Hotel, where 13th edition of 3-day Karachi Literature Festival commenced on the evening of Friday, 4th of March 2022. At the main garden, fiction aficionados listened to the dramatic reading of Mushtaq Ahmad Yusufi's Haveli by Fawad Khan, Maisam Naqvi and Nazrul Hassan. केबिन गोया एक नौ का मचान था जहां से गाहक को मार गिराते थे, फिर उसे चुमकार पुचकार कर अंदर ले जाया जाता, जहां कोशिश ये होती कि खाली हाथ और भरी जेब वापस न जाने पाए। लिहाजा जैसे ही कोई शख्स काफे से जरा सा गाहक मालूम होता, सामने से गुजरता, तो दूरों नजदीक के दुकानदार उसे हाथ के इशारे से या आवाज देकर बुलाते। इन महाराजों को दूसरे दुकानदारों के पंजे से छुड़ाने और खुद घसीटकर अपने कछार में ले जाने के दौरान अक्सर इनकी पगड़ियां उछलकर इनके पैरों से उलझ जाती। इस सिलसिले में इतने झगड़े और हाथापाई हो चुकी थी कि मंडी के तमाम दुकानदारों ने मिलकर ये पंचायती फैसला किया कि गाहक को सिर्फ वही दुकानदार आवाज देकर बुलाएगा जिसकी दुकान के सामने से गुजर रहा हो। लेकिन जैसे ही वो किसी दूसरे दुकानदार के हल्का तशद्दुद में दाखिल होगा, कोई और दुकानदार उसे हरगिज़ आवाज ना देगा। इसके बावजूद छीना झपटी और कुश्तम पछाड़ बढ़ती ही गई तो हर दुकान के आगे चूने से हदबंदी की लाइन खींच दी गई। इससे यह फर्क पड़ा कि कुश्ती बंद हो गई, कबड्डी होने लगी। बाज दुकानदारों ने मारपीट, गाहकों को हांका करने और उन्हें डंडा डोली करके दुकान के अंदर ले जाने के लिए बिगड़े पहलवान और शहर के छटे हुए शोधे और मुस्तंडे पार्ट टाइम मुलाजिम रख लिए थे। कसाद बाजारी अपनी इंतहा को पहुंची हुई थी। ये लोग दिन में लकड़ मंडी में गाहकों को डरा धमकाकर नाकिस और कंडम माल खरीदवाते और रात को यही फरीजा बाजारे हुस्न में अंजाम देते। बहुत सी दवायतों ने अपनी आबरू को हर शब्द ज्यादा से ज्यादा गैर महफूज रखने की गरज से इनको बतौर पिंप मुलाजिम रख छोड़ा था। किबला ने ऐसा कोई बद किरदार पहलवान या मुस्तंडा मुलाजिम नहीं रखा कि उन्हें अपने जोरे बाजू पर पूरा भरोसा था। अलबत्ता माल की चिराई कटाई में मार कुटाई का खर्चा भी शामिल कर लेते थे। गाहक को तो शेर की नजर से देखते, मगर अपनी लकड़ी पर मोहब्बत से हाथ फेरते रहे। कोई सागवान का तख्ता ऐसा नहीं था जिसके रेशों के अब्र या रगों का तुगरा अगर वो चाहे तो याददाश्त से कागज पर ना बिठा सकते हो। लकड़ मंडी में वो वाहिद दुकानदार थे जो गाहक को अपना हर शहतीर और हर बल्ली का शजरा नसब अजबर करा देते थे। उनका अपना शजरा नसब बल्ली से भी ज्यादा लंबा था, जिस पर अपने जद्दे आला को टांग रखा था। कभी बर्मी सागवान के लट्ठे पर शफकत से हाथ फेरते हुए कहते, अभी इसकी उम्र क्या है? बच्चा है। बहुत से बहुत 80 साल, 150 साल का सागवान अरावली के जंगलों में आंधी तूफान में बिल्कुल खड़ी कमर इस्तादा रहता है। मगर साहब, है बला का सीजन, सैकड़ों बारिश और 7 दरियाओं का पानी पीकर यहाँ पहुंचा है और इस लट्ठे पर तो मगरमच्छ ने पेशाब भी किया है। ये जो कमल नैन गिरा नजर आ रही है, इस पर मगरमच्छ जिस लकड़ी पर मूत दे उसको हाशिर तक ना दीमक लग सकती है ना आग। इस पर ख्वाजा अब्दुल मजीद जो मुंशियाना डेस्क के लिए लकड़ी खरीदने आए थे पूछते, तो क्या मगरमच्छ बिजली के खंभे के बजाय दरख्त पर? जी नहीं, मगरमच्छ तो सबीले अहले इस्लाम में जंजीर से बंधे हुए टीन के गिलास से पानी पी पी के साथ पर टहल टहल के पंजा सुखाते हैं, आपके वालिद माजिद की तरह आया ख्याल शरीफ में। Jasmine was the venue where Iftikhar Arif, Zehra Nigah, Kishwar Nahid and Nasir Abbas Nayyar talked about Urdu poetry.